हेलो वेज प्रोग्रामर्स। पीएचपी की पिछले वीडियो लेक्चर में हमने ये देखा था कि स्विच स्टेटमेंट्स क्या होते हैं एंड हम उस पर कैसे वर्क करते हैं। और इस वीडियो में हम पीएचपी में लूप्स के ऊपर जानेंगे कि लूप्स क्या होते हैं और कितने तरीके के पीएचपी में लूप्स पे हम वर्क करते हैं, और साथ ही साथ हर एक लूप का बेसिक सा एग्जांपल हम जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर गाइस आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। वीडियो स्टार्ट करते हैं हम लोग। मैं अपने टेक्स्ट एडिटर को ओपन करूंगा। टेक्स्ट एडिटर ओपन होने के बाद मैं क्या करूंगा, मेरा जो पीएचपी डेवलपमेंट सीरीज है इस फोल्डर के अंदर ही एक फोल्डर और क्रिएट कर लूंगा जिसका नाम मैं दूंगा लूप लूप सीरीज, क्योंकि मैं लूप के ऊपर वर्क कर रहा हूं। तो मैं इसका नाम दूंगा लूप सीरीज। और लूप सीरीज में जाने के बाद मैं क्या करूंगा, एक फाइल क्रिएट करूंगा जिसका नाम मैं दे दूंगा लूप डॉट टीएक्सटी। तो एक टीएक्सटी फाइल, क्योंकि मैं इसमें थोड़ा सा इंट्रो सा बताऊंगा नॉर्मल सा कि लूप होता क्या है एंड कितने तरीके के लूप्स होते हैं पीएचपी में। बेसिकली पीएचपी में चार तरीके के लूप्स होते हैं: फॉर ईच, डू डू वाइल एंड वाइल। ये एक बेसिकली पीएचपी में चार तरीके के लूप्स होते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि लूप क्या होता है। तो गाइस, लूप क्या होता है? लूप का यूज हम लोग तब करते हैं जब हमें पता होता है कि सेम लाइन ब्लॉक ऑफ कोड कंटिन्यूसली एग्जीक्यूट होना है जब तक कि उसकी कंडीशन पूरी ना हो जाए। मींस एक कोई कंडीशन है, सॉरी, या फिर एक कोई ब्लॉक है जिसका को पता है कि बार बार यूज होना है। तो आप क्या करते हो, उसको लूप में डाल दोगे तो उसको बार बार वो एग्जीक्यूट ऑटोमेटिक करता रहेगा। तो लूप क्या होता है? लूप्स सॉरी लूप आर यूज्ड टू एग्जीक्यूट सेम block of code block of code multiple multiple time, या फिर again and again as long as a certain condition is true मीन्स क्या गाइस, जो आपका लूप होता है वो तब एक सेम लाइन ऑफ ब्लॉक को कोड होता है ब्लॉक ऑफ कोड होता है जब तक आपकी जो सर्टेन कंडीशन है वो ट्रू है तब तक वो एग्जीक्यूट करेगा। और जब आपकी जो कंडीशन है वो फॉल्स हो जाती है तो वो वहां से ब्रेक हो जाएगा। चार तरीके के बेसिकली लूप्स होते हैं गाइस: वाइल, डू वाइल, फॉर एंड फॉर ईच। तो अब हम लूप को जानने के बाद हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ लूप के। तो लूप कितने तरीके के होते हैं पीएचपी में? तो बेसिकली क्या होता है, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ लूप इन पीएचपी। जानते हैं कि कौन कौन से लूप्स होते हैं। पहला हमारा है पहला है हमारा वाइल लूप, फिर है हमारा डू वाइल लूप, फिर आता है हमारा फॉर लूप एंड लास्ट में आता है फॉर ईच लूप। फॉर ईच लूप के बारे में आपको आगे वाली स्पेसिफिक वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि फॉर ईच लूप एक तरीके से आप समझ लीजिए एरे के साथ ही यूज होता है। तो अभी जब हम एक एक पे वर्क करेंगे स्पेसिफिकली तो मैं उसमें बताऊंगा। अभी तो ये मेरी एक इंट्रो वीडियो है छोटी सी जिसमें रहेगा, जिसमें मैं सारे लूप्स के बारे में आपको बताऊंगा। अब हम क्या करते हैं, जानते हैं कि वाइल लूप क्या होता है। तो मैं क्या करूंगा, एक फाइल क्रिएट करूंगा जिसका नाम मैं रख दूंगा वाइल डॉट पीएचपी। कि मैं वाइल लूप के बारे में बता रहा हूं तो मैं वाइल डॉट पीएचपी डाल दूंगा। अभी मैं क्या करूंगा, हाँ, सबसे पहले तो जाने वाइल लूप क्या होता है। मैंने वाइल लूप के बारे में नहीं बताऊंगा। यहाँ पे वाइल लूप, तो वाइल लूप क्या करता है गाइस, जैसे आपने कोई कंडीशन लिखी और अगर वो कंडीशन ट्रू है या फिर जो आपका ब्लॉक ऑफ कोड है वो ट्रू है तो वो कंडीशन, तो वो आपका जो आउटपुट है वो आएगा।
मीन्स जो ब्लॉक ऑफ कोड है वो रन करेगा उतने टाइम जितने टाइम की अपने कंडीशन लिखी है। सबसे पहले क्या होता है व्हाइल लूप में, वो कंडीशन को चेक करता है, अगर कंडीशन सेटिस्फाइड है तो वो रन करेगा, अदरवाइज वो एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा आपके प्रोजेक्ट को कह लो या फिर आपके कोड को कह लो। क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि व्हाइल लूप का जो सिंटैक्स है, उसका सिंटैक्स है पहले तो वो व्हाइल आपकी कंडीशन एंड उसके बाद आप क्या करोगे, सिस ओपन करके यहाँ पे अपना कोड लिखोगे। ठीक, मीन्स क्या है, आपने पीएचपी का टैग ओपनिंग करी एंड अपने वहां पे कुछ भी वेरिएबल्स दिया या कुछ भी एक पर्टिकुलर दिया एंड उसके बाद आपने कंडीशन लगाई। अगर कंडीशन आपकी सेटिस्फाइड कर रही है वेरिएबल के थ्रू तो आपका सर्टेन कोड जो एग्जीक्यूट करेगा, अदरवाइज आपका कोड एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो चलिए हम वर्क करते हैं। तो व्हाइल ओके PHP एंड अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक सिंपल सा मैंने एक वेरिएबल ले लिया जिसकी मैंने वैल्यू दी 0 और यहाँ लूप लिया व्हाइल और यहाँ क्या करा मैंने $i <4 रखा। अगर i की वैल्यू $i की वैल्यू 4 से छोटी है तो क्या करें, इंक्रीमेंट कर दे i प्लस प्लस और हमको वैल्यूज एको मतलब प्रिंट कर दे। तो एको द नंबर इज सॉरी, यहाँ पे हम लोग कॉन्केटिनेशन यूज करेंगे $i एंड साथ ही साथ क्या करेंगे हम लोग br टैग को यूज कर लेंगे सिंपल। ठीक, और अब हम क्या करते हैं, कोड से बाहर आ जाएंगे एंड इसको अब हम लोग ब्राउजर पे चेक करेंगे कि अगर कंडीशन मेरी ट्रू होगी, व्हाइल कंडीशन अगर मेरा ये जो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है वो फुलफिल कर रहा है तो मेरा कंडीशन ट्रू है और मेरा जो कोड है वो रन कर जाएगा। तो मैं अपना ब्राउजर को ओपन करता हूँ। ब्राउजर ओपन करने के बाद हम यहाँ पे टाइप करेंगे लोकल होस्ट के PHP डेवलपमेंट सीरीज या PHP डेवलपमेंट सीरीज के अंदर हमारा लूप सीरीज चल रही है तो हम लूप सीरीज के अंदर जाएंगे एंड वहां पे एक फाइल है while.php। तो while.php पे जैसे ही हम पहुंचेंगे तो ये हमें दिखा रहा है एरर, पार्स एरर, सिंटैक्स एरर, अनएक्सपेक्टेड ओके, एक्सपेक्टिंग कॉमा और सेमीकोलन ओके ओके, मैंने यहाँ पे मिसिंग किया है लाइन नंबर 6 पे। तो मैं जैसे इसको रिफ्रेश करूंगा तो क्या करें इसने, द नंबर इज 1 2 3 4। क्यों ऐसा करा इसने गाइस, क्योंकि मैंने जो वैल्यू दी थी i की वो है 0 और मैंने कंडीशन लगाई अगर 4 से छोटा हो तो वो इंक्रीमेंट कर दे। तो इसने क्या करा, जो 0 था वो 4 से छोटा है तो इसने प्रिंट करा के दे दिया। जी हाँ, अब अगर मैं यहीं पे क्या करता हूँ, यहाँ पे $i की वैल्यू 5 होता हूँ तो 5 क्या है, 4 से छोटा तो है नहीं, 5 तो 4 से बड़ा है। तो क्या करेगा ये देखते हैं। तो जैसे ही मैं रिफ्रेश करूंगा तो इसने कुछ नहीं करा, इसने ब्लैंक कर दी। मीन्स क्या है, कंडीशन मेरी यहाँ हो गई फॉल्स। तो सब व्हाइल लूप जो होता है अगर आपकी कंडीशन ट्रू है तभी वो वर्क करेगा, अदरवाइज वो वर्क नहीं करेगा। अब साथ हम इसके बाद हम देखते हैं कि डू व्हाइल लूप क्या होता है। डू व्हाइल लूप जो होता है आपका, सबसे उसकी डू व्हाइल लूप में सबसे पहले जो आपका कोड है वो एटलीस्ट एक वन टाइम तो एग्जीक्यूट करेगा। उसके बाद फिर वो आपकी कंडीशन को चेक करेगा कि आपकी पर्टिकुलर कंडीशन सही है कि नहीं सही है। तो इसका जो सिंटैक्स होता है तो डू एंड इसके बाद है हमारा यहाँ लाइन ऑफ कोड आपका जैसे आप कोड किया तो एंड फिर क्या करोगे व्हाइल
और यहाँ पे लगाओगे कंडीशन एंड सेमीकोलन। मीन्स क्या है, आपका जो पर्टिकुलर कोड है वो एटलीस्ट 1 टाइम तो रन करेगा। अगर कंडीशन सही है तो भाई वो आगे भी वर्क करेगा। तो अब हम क्या करते हैं, एक व्हाइल लूप के बारे में एग्जांपल में वर्क करते हैं। मैं क्या करूंगा, एक फाइल क्रिएट करूंगा एंड वहां पे क्या करूंगा, PHP और जस्ट सेकंड थोड़ा सा कि हम इसको सेव कर लेते हैं। तो डू व्हाइल डॉट PHP सेव कर लिया। सेव करने के बाद हम क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था कि व्हाइल लूप में क्या होता है कि आपका एक बार कोड जो है, लाइन ऑफ कोड या फिर ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट करेगा, उसके बाद वो कंडीशन को चेक करेगा। अगर कंडीशन फुलफिल होगी तो वो आगे वर्क करेगा, अदरवाइज वो ब्रेक हो जाएगा वहां से। सिंपल सा करूंगा, व्हाइल की तरह मैं इसको एग्जांपल ही लूंगा एंड अब मैं करूंगा डू एंड $i प्लस प्लस सॉरी इंक्रीमेंट कर दो और प्रिंट कर दो echo the number, just a minute, the number is $concatenate यहाँ पे कंडीशन 4। और अब मैं क्या करता हूँ, इसको रन करते हैं हम लोग। तो जैसे ही रन करेंगे तो मैं देखता हूँ कि क्या आता है आउटपुट। आउटपुट सही है कि गलत है, कि क्या कुछ इश्यू है कि नहीं। मैं अपने ब्राउजर ओपन किया और यहाँ पर टाइप किया लोकल होस्ट PHP डेवलपमेंट सीरीज। PHP डेवलपमेंट सीरीज के अंदर मेरा फोल्डर है लूप सीरीज। लूप सीरीज के अंदर मेरा फोल्डर है डू व्हाइल। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा, ओके अगेन इसने एरर दे दी मुझे। ओह सॉरी। मैं जैसे रन करूंगा तो इसने क्या करा, द नंबर इज 1 2 3 4। मीन्स क्या है, सपोज देखिए अगर मैं यहाँ पे 5 लिख दूं, 5 लिखा एंड क्या लिखा इसने, द नंबर इज 6। क्यों ऐसा करा, इसने एक बार इंक्रीमेंट किया बट उसके बाद क्या करा, इसने कंडीशन चेक करी कि जो हमारा पर्टिकुलर नंबर है, जो आई की वैल्यू है वो 4 से बड़ी है। तो उसने क्या करा, वहीं पे जो आपका लाइन ऑफ ब्लॉक ऑफ कोड था उसको टर्मिनेट किया एंड टर्मिनेट करने के बाद वहीं पे वो ब्रेक हो गया। इस तरीके से डू व्हाइल का यूज हम करते हैं। अब बात करते हैं हम लोग फॉर लूप की। तो फॉर लूप में क्या होता है गाइस, फॉर लूप में हमको पता होता है कि हमको जो कंडीशन है या फिर क्या जो ब्लॉक ऑफ कोड है वो को पता होता है कि आपको कितनी बार एग्जीक्यूट करना है। से फॉर एग्जांपल अगर आपको एक कोड है उसको 5 बार यूज करना है, अगर आपको ये चीज स्टार्टिंग में ही पता है पहले से ही, तो आप व्हाइल लूप का यूज कर सकते हो आप इजिली। इसका सिंटेक्स क्या होता है, आप यहाँ पे फॉर लिखोगे, इनिशियलाइज करोगे वैल्यू को, कंडीशन दोगे एंड कंडीशन के बाद क्या करोगे, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूज करोगे। मतलब अगर आपको बढ़ानी वैल्यू कि घटानी है तो डिक्रीमेंट। बस सिंपल इतना सा होता है आपका फॉर लूप। और उसके बाद यहाँ आपका रहेगा कोड एंड एग्जीक्यूट। फिर से क्या करता हूँ, मैं एक न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ जिसका नाम देता हूँ मैं for.php एंड PHP। ओके मैं क्या करता हूँ, मैं सीधा फॉर ही लेता हूँ। जब आप फॉर यूज करते हो, फॉर में फॉर ईच में है, इनिशियलाइज करा मैंने, डॉलर वेरिएबल लिया $i इक्वल्स टू 0 कॉलन सेमीकोलन। यहाँ पे मैंने इनिशियलाइज करे वैल्यू को $i लेस देन 10। तो क्या करे, इंक्रीमेंट कर दे $i प्लस प्लस। मैं करूंगा प्रिंट करवा लूंगा वैल्यू को, सिंपल द नंबर
the number is $i, sorry, ओके। तो आज चेक करते हैं कि क्या होता है इस पे। इसको हम बैक करेंगे एंड उसके बाद for.php, oh, parse error, syntax error inspected, end of file, okay, और ओके, देखिए क्या हुआ इस, मैंने डबल कोट्स लगाना मैं भूल गया था। तो क्या करा इसने, द नंबर इज 0 1 2 3 4 5 ऐसे 9 तक इसने क्यों ऐसा किया? तो सॉरी, हमारा फॉर लूप था, हमने इनिशियलाइज करा वैल्यू को $i से, क्योंकि PHP में हम लोग डॉलर के थ्रू वेरिएबल इनिशियलाइज करते हैं। तो $i इक्वल्स टू 0। उसके बाद हमने क्या करा, कंडीशन लगाई कि अगर हमारे $i की वैल्यू 10 से छोटी है तो वो इंक्रीमेंट कर दे, और उसके बाद वो प्रिंट कर दे। तो उसने क्या करा, i से छोटी मतलब 10 से छोटी है, अगर हम यहाँ पे इक्वल्स टू लगा देंगे 10 या 10 से छोटी है तो वो प्रिंट कर दे। तो वहां से द नंबर इज 0 से लेके इसने 10 तक का प्रिंट किया। अगर हम इस तरीके से करेंगे तो वो 10 को प्रिंट नहीं करेगा। ओके, एंड लास्ट वन हमारा आता है फॉर ईच लूप। फॉर ईच पे गाइस टेंशन मत लेना, फॉर ईच एक स्पेसिफिक वीडियो बनाऊंगा। जब आप एरे को अच्छे से समझ जाएंगे, तब आप, जब मैं एरे को समझाऊंगा तो आप इजीली फॉर ईच को भी समझ जाएंगे। तो बेसिकली अभी क्या है, अभी ये जान जाइए आप, टेंशन मत लीजिएगा कि फॉर ईच जो है, फॉर ईच का यूज एरे के लिए किया जाता है, ठीक है। एंड उसका सिंटेक्स होता है गाइस, वो होता है इसका फॉर ईच डॉलर एरे एज डॉलर की डॉलर वैल्यू, ओके। एंड उसके बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हमारा रहेगा कोड, न्यू फाइल हम क्रिएट करेंगे, और उसके बाद हम क्या करेंगे, फॉर ईच डॉट php कर लिया है, और PHP सीखते हैं हमारे साथ। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, एक एरे ले लेता हूँ, क्योंकि हमने बताया था कि फॉर ईच का लूप एरे के साथ करते हैं। तो मैंने एक एरे ले ली, मैं क्या करता हूँ, वेरिएबल ले लिया मैंने नेम, डॉलर नेम इक्वल्स टू एरे के अंदर मैं करूंगा इसको स्टोर वैल्यूज को। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे नाम को करूंगा स्टोर। सबसे पहले हम क्या करते हैं, नाम यूज करता हूं मैं एच पहले में, दूसरे में प्रोग्रामर्स, एंड लास्ट में हम क्या करते हैं, क्या नेम यूज करें, जस्ट सपोज हमने पवन यूज कर लिया, हम कुछ भी यूज करते हैं, पवन घटाएं, आपको जो यूज करना है वो यूज करें, नेम है आप कोई भी नेम यूज कर सकते हैं। अब फॉर ईच हम लगाते हैं, तो जिससे हम फॉर ईच लगाएंगे, तो देखिए सब लाइन की एक खासियत है, यही एक सब लाइन की खासियत है कि आपने फॉर ईच यूज करा तो इसने क्या करा, डॉलर वेरिएबल एस डॉलर की डॉलर वैल्यू सब उसने मुझे पहले से दे दिया। अब मुझे क्या करना है, मेरे पास सिर्फ एक काम है, वेरिएबल में मुझे अपना वेरिएबल का नेम लिखना है, डॉलर नेम, और उसके बाद मैं यहाँ पे करूंगा इसको प्रिंट, यहाँ पे है कोड एको डॉलर वैल्यू, सॉरी डॉलर, हाँ डॉलर वैल्यू। उसके बाद एको करने के बाद हम करेंगे इस पेज में डायरेक्टरी को रिफ्रेश, एंड हमारा आ जाएगा फॉर ईच की फाइल। तो क्या करा इसने, वैल्यूज को इकट्ठा प्रिंट कर दिया। मींस हमने जो एरे में वैल्यूज ली थी, एक एरे इंडेक्स 0 की वैल्यू है h, 1 की वैल्यू है प्रोग्रामर्स,
और 2 की वैल्यू है पवन। तो इसने वैल्यूज जो हमने एरे वैल्यूज दी थी उसको प्रिंट कर दिया और हमने br टैग यूज करा तो उसने लाइन का ब्रेक कर दिया। तो आई होप गाइस PHP के ये जो मैंने लूप की छोटी सी वीडियो बनाई थी आपको पसंद आई। हाँ थोड़ी सी बड़ी हो गई है बट पसंद आई होगी आपको, एक एक कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। और आगे आने वाले वीडियो में हम लोग वाइल लूप, डू वाइल लूप, फॉर और फॉर ईच पे स्पेसिफिक एक पर्टिकुलर वीडियो बनाएंगे जिसमें हम लोग एग्जांपल्स पे मोस्टली वर्क करेंगे। वीडियो पसंद आएगा इसको लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।